हेलो। आज 6 तारीख महीना 8 2026 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंदरा भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत ST/SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों ने एक कटिंग पेपर से निकाल के कई दिन से अखबार में घुमर रहा है यह बात कि RSS प्रधान डॉक्टर मोहन भागवत जी का बयान, भारत में जाति खत्म, अछूतों का आरक्षण खत्म और उनसे होने वाले जो असुविधा भी भारत में खत्म, अर्थात एक डंडे से भारत विश्व गुरु हाँका जाएगा। और व्यवस्था के अनुसार जो वर्तमान में RSS ने बना के रखी है वो मनुस्मृति और इसमें अभी के जो वर्तमान व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है, ऐसा उनका मानना है और ऐसा अनुभव के आधार पर वो ऐसा कहे। बीच सभा में खुला आम कि भारत में जाति खत्म, अछूतों का आरक्षण खत्म और भारत में का पुराना प्राचीन भारत सनातनी हिंदू संस्कृति वापस होगी, अर्थात जो हैं भारत के मूल निवासी अछूत अपने कर्म में और पीछे पीछे उनको चलाया जाएगा, चलेंगे, चलने के लिए बाध्य होंगे। व्यवस्था इस तरह का भारत का है, इसलिए इन सब का ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा। इसके माने क्या है? इसमें भारत के मूल निवासी अछूत, दलित, चमार, आदिवासी एवं मुसलमान अल्पसंख्यकों को क्या साफ संदेश है? इस कथन में के पीछे क्या छिपा है? उनके कहने का राज उत्तर में 50,000 वर्ष पूर्व बाद क्यों RSS, BJP, कांग्रेस, इट्स लेट्स अलायंस पार्टियां भारत में ऐसा कहने के लिए मजबूर होना पड़ा? इसके पीछे क्या राज है? क्या छिपा है हिडन एजेंडा जो आज अछूतों के सामने ऐसा कहा? जो भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी है, सत्ता सरकार दास गुलाम बना करके भू संपदा, अवसर, जर जमीन, जंगल, सब कुछ का दोहन शोषण, यहाँ तक कि जर जमीन से साथ साथ अछूतों का बाल बच्चा गुलाम बना करके उनका मानसिक शारीरिक शोषण, ये दुष्ट जो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी, बर्बर, अन्यायी, पापी, अधर्मी, लुटेरा, स्वार्थी, छली, पाखंडी ऐसा क्यों कहा? और इसके कहने का निश्चय कोई बड़ा भारी गूढ़ रहस्य है। मूल बात क्या हो सकती है? RSS, BJP, कांग्रेस मनुवादी पार्टियां हैं, सब तरह से ठीक कर ली हैं कि अब कोई भी बाधा नहीं है। एक प्लास्टर सीमेंटेड सत्ता सरकार चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। हुकूमत करने के लिए इन अछूतों पर भारत में सारी परिस्थितियां अब अनुकूल हैं, इसलिए उनको भी झुनझुना सुना दिया जाए कि भारत में जाति खत्म और आरक्षण खत्म। वर्तमान व्यवस्था से सब कुछ चलाने का लायक उनके फेवर में है, अब कुछ बाकी नहीं बचा है और इसलिए ऐसी बात कहने के लिए मजबूर हुए हैं।
नंबर 2, भेड़ बकरी पशु गधा मूर्ख अछूत दलित चमार आदिवासी एवं मुसलमान रेवड़िया मिठाई और सरल चोटा पर पीछे पीछे चल सकते हैं, वोट दे सकते हैं, मुंह बंद गांड बंद करके रह सकते हैं भारत में, हाथ पांव से अपाहिज हैं, अब कमर में हड्डी नहीं है, उठ के खड़ा होने की ताकत नहीं है, विरोध कर नहीं सकते। ये अवस्था में अब जाति द्वंद्व और आरक्षण का कोई काम नहीं। जो काम भारत के प्रथम विदेशियों को भारत में रह करके 50,000 वर्षों में पूरा करना चाहिए, वो काम पूरा आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, मनुवादी और उसके अलायंस सरकार पार्टियों ने पूरा कर दी है। इसलिए इसका जाति, भारत में जाति खत्म और जाति आरक्षण भी खत्म। अब न कोई जाति रहेगी न कोई आरक्षण रहेगा, अर्थात एक डंडा से हिंदुत्व को, एक डंडा से सबको हाँका जाएगा, एक राष्ट्र रहेगा, एक नीति रहेगी, एक तरह से जो राजा महाराजा धीराज कहेंगे वो सभी मानेंगे, पालन करेंगे, भेड़ बकरी की तरह पीछे 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 चरेंगे, खाएंगे, रहेंगे और चलेंगे। यही तो चाहता था, ये पूरा हुआ। अब क्यों पूरा हो गया? क्योंकि पक्का पोसुआ और गणुआ भणुआ जो है एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग भारत में हो गया है। अब न कोई विरोध है, न कोई इनका कोई ये है, इसलिए ये चीज़ अब खत्म कर दिया जाए ताकि आगे हिंदू राष्ट्र हो सके, एक संविधान मनुस्मृति लागू हो सके, विश्व का गुरु बन सके और जो है इनके माथे पर बैठ करके डंटा से घोड़ा गाड़ी बना करके इनको हाँका जा सके, इनके पीठ पर चढ़ करके। ये सब हो चुका है और व्यवस्था के अनुसार, और अब सिर्फ इनके पीठ पर बैठ करके आगे और चलाना है भारत को, एक डंडा से हाँकना है, एक तरह से बात मनवाना है और एक तरह से इनको रहने के लिए भारत में बाध्य करना है, क्योंकि इनके हाथ पैर में दम नहीं है, कमर में हड्डी नहीं है, मुंह में जबान नहीं है, लालची हैं, रेवड़िया सरल मिठाई पर जो है 5 साल तक लाइन में लगे रहते हैं। अब इनसे लाइन में लगवा करके मनमानी जो करना है मनुवादियों को करें। अब इसलिए ये जो है भारत में जाति खत्म, अछूतों का आरक्षण खत्म, और इसमें घटा हो गया हमारे अछूत में, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी में 2-3 दर्जन पार्टियां थी। अब वो क्या करेंगे? उनको तो इसी में गांड मराई में, मनुवादियों से गांड मराई में सुविधा मिलती थी। अब उनको कहाँ से सुविधा मिलेगी? उन्हें भी भेड़ बकरी पशु गधा मूर्ख के कतार में पीछे पीछे घूमने होगा। यही दुख का बात है। थैंक्स।